बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि आप सभी को पता है कि एस्टेट आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है। 1 मंथ ही रह गया हमारे पास। एस्टेट टीजीटी मैथ की मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ आपकी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो मैं प्ले लिस्ट में काफी सेशन में डाले हुए मैथ के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ भी और बेसिक से भी हर कॉन्सेप्ट क्लियर की करवा रखा है। आप चाहे तो वहां पे विजिट करके या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूं प्लेलिस्ट का, आप वहां से भी विजिट करके मेरे चैनल पर हर वीडियो को देख सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेरा मॉक टेस्ट का है। एस्टेट टीजीटी मैथ का मैं मॉक टेस्ट लेके आई हूँ आपके सामने। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। इसमें क्या है कि आप लोगों को पता लग जाएगा टीजीटी मैथ के क्वेश्चन किस तरह से हमारे पेपर में आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो सिलेबस में गिवन है बट उस टाइप के हमारे आते नहीं है। सिलेबस आप सबने निकलवा लिया होगा, यस निकलवा लिया होगा। आपने देख भी लिया होगा अपने सिलेबस में क्या क्या चैप्टर आपके। फिर भी नहीं देखा है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, उससे पता चल जाएगा आपको कि टीजीटी मैथ में एक्चुअल में क्या क्या सिलेबस गिवन है और किस तरह के क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे कोई भी डाउट रहा होगा। डाउट नहीं है तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा मैट्रिक्स का है। सिलेबस आपने निकलवा लिया होगा। इस सिलेबस में ये गिवन नहीं कहीं पे भी कि भाई जो 6 to 8 तक का सिलेबस आएगा आपका अप टू भी जा सकता है, +2 तक जा सकता है, इजीली जा सकता है। यस, आज जो मॉक टेस्ट मैं आपके सामने लेके आई उसमें मैट्रिक्स से क्वेश्चन रहेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के भी रहेंगे और कुछ हमारे 6 to 8 लेवल तक के भी रहेंगे। 9th और 10th क्लास तक के भी मैंने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन ये तो मैं नहीं कहूंगी कि भाई एज इट इज यही क्वेश्चन आएंगे, ये तो ऐसे मैं नहीं बोलने वाली हूँ, बट आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे। तो ज्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगी, ना मैं खींचने वाली, सीधे हम पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स कैसे फिर डिटरमिनेंट की गिवन है। इस क्वेश्चन क्या है 0। ऑप्शन आपके पास गिवन है कि भाई जो इसके रूट बनेंगे वो क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी बनेंगे या आपके नेगेटिव इंटीजर में जाएंगे या नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन है आपके सामने। तो हम ऑप्शन ना करते, हमें अपना क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए। भाई क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर अपने खुद निकालने हैं। आंसर कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों ने किया होगा। कैसे होता है कि जो फर्स्ट ये होता है क्या होती है रो, ये क्या होती है हमारी रो, और ये क्या होती है हमारी कॉलम, होती नहीं होती हमारी। ओके, रो में अगर हम फर्स्ट एलिमेंट अगर बात करते हैं, ये क्या होगी हमारे पास A1 है ना, A11 होगी, A12 होगी, A13 होगी, A21, A22, A32, A23, 31, 32, 33, ये सभी को आता होगा। ठीक है, अब A है, अब अगर हम A निकालते हैं तो A कैसे निकालोगे आप, इस वाले इस एलिमेंट को जो A है रो की, इस रो को हम इग्नोर कर लेंगे और फर्स्ट कॉलम को बचा हुआ हमारे पास क्या है, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाले को हम ऐसे लिख लेंगे। भाई मैंने क्या किया ध्यान से समझो, रो का फर्स्ट एलिमेंट लेके चलो और कॉलम का भी, तो हम एक रो फर्स्ट वाले के चलो, फर्स्ट को इग्नोर कर देंगे और कॉलम फर्स्ट को, जो बचा है उस नंबर को हमने ऐसे लिख लिया। बीच में जो टर्म रहेगा मिडिल वाला वो हमेशा नेगेटिव रहता है। नेगेटिव में कौन सा भी बी हो गया हमारा, बी मतलब कि सेकंड, ठीक है, सेकंड रो, सेकंड मतलब कि सेकंड एलिमेंट है तो ये हमने इग्नोर कर लिया, अपना छुपा लिया। सेकंड कॉलम को छुपा लिया हमने, ठीक है, सेकंड कॉलम हमने छुपा लिया तो फर्स्ट और थर्ड रो बची हमारे पास। तो क्या होगा 0 बी है ये हमारा, और ये क्या हो गया बी और ए हो गया, प्लस क्या है 0 है, 0 में थर्ड वाली को हम कर लेंगे, बचे हुए एलिमेंट को लिख लेंगे 0 बी और ए क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करके ये हो गया भाई ए स्क्वायर, इस साइड करोगे तो प्लस का साइन रहेगा, इस साइड करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऑलवेज नेगेटिव का साइन रहेगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो माइनस क्या होगा 0। भाई बी को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है 0 ही आएगा। माइनस बी, भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको करोगे माइनस से क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस 0 को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा क्या रहेगा आपको 0, तो ये तो 0 ही हो गया। ये बच गया ए क्यूब माइनस माइनस प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 0। भाई ये तो 0 हो गया कंप्लीट, लिखो ना लिखो एक बात बराबर ही आपकी। अब क्या हो गया a क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब, या तो इसको ऐसे लिख लो
फिर यहाँ देखो ऑप्शन आपके किस टाइप के गिवन है। अब ऑप्शन में क्या गिवन आपके पास कि a बाई बी का होल क्यूब है, और क्यूब भी गिवन नहीं है, a बाई बी इज द क्यूब ऑफ द यूनिटी। इस टाइप का ऑप्शन आपके पास गिवन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि भाई a इज वन ऑफ द क्यूब यूनिटी, या फिर a बाई बी इज वन ऑफ द क्यूब यूनिटी, या माइनस a बाई बी इज वन ऑफ द क्यूब ऑफ द यूनिटी। अगर हम बात करें क्यूब तो हमारे भी बन ही रहा है ये a क्यूब अपॉन में b क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं इसलिए a बाई में b का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इतना तो हमें पता है कि a बाई में b जो है पॉजिटिव का वो वन ऑफ द क्यूब यूनिटी आपका बन रहा है ऑलरेडी। भाई a तो नहीं बन रहा क्योंकि हमारे पास है नहीं, a तो है नहीं, a बाई b जा रहा हमारा, तो इसलिए क्या हो गया a बाई b का होल क्यूब जो है वो एक यूनिटी बना रहा है आपको क्यूब की। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द इंटीजर लेस देन 720 एंड प्राइम टू इट। ओ माय गॉड गॉड, क्या बताना है? 720 है, 720 है, उससे नीचे के इंटीजर बताने हैं जो कैसे हो प्राइम नंबर के हो। तो सबसे पहले प्राइम नंबर बोला भी 720 से, तो 720 से पहले प्राइम नंबर निकालो। 2360, 2180, 290, 245, 350, 3 5 15 और 5 1 5। 2 की पावर तो आगे भी 4 प्राइम फैक्टराइजेशन पे, 3 की पावर आगे स्क्वायर, और 5 की पावर कितने 1। ठीक है, अब क्या निकालना है इनका? प्राइम नंबर निकालें, कितने प्राइम नंबर इसमें बन सकते हैं 720 से नीचे नीचे के। तो कैसे निकालो भाई? एक फॉर्मूला होता है इसमें 5 की पावर n, किसके इक्वल होता है? n ऑफ 1 माइनस 1 बाई में n के इक्वल होता है। तो 5 अगर हम 2 की पावर 4 निकाल लेंगे तो अगर 2 की पावर 4 1 माइनस में n क्या हो गया आपके पास 2। ठीक है, 5 3 की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 3, 5 की पावर 5 है और क्या हो गया 5 1 माइनस 1 बाई 5। इन सबको सोल्व करेंगे और फिर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 में देखो 2 की पावर 4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। भाई 2 को 2 टाइम से तो मल्टीपल करोगे ना आप, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया ना हमारे पास। तो 16 1 माइनस 1 बाई 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 बाई 2 बच जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना है 9, 3 में से 1 को माइनस करोगे 2 बाई 3, 5 5 में से 1 को माइनस किया 4 बाई 5, ये तो हो गया 8। यहाँ पे क्या बच गया 3 और ये कट गया। देखो 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 और 4 मल्टीप्लाई कर दो इनको, 8 6 जा 48, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 8 32, 3 4 4 16 3 19। ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया हमने कैसे किया क्वेश्चन को? इसमें बोल रहे 720 से नीचे के इंटीजर बताने, पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के फिर बताने कितने प्राइम फैक्टर उसके बन जाएंगे। तो हमने क्या किया? सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाले 720 के निकाले हमने। उसके बाद जब भी आपके नंबर की बात करें तो एल्जेब्रिक मैथ के अंदर आपको फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है +1 +2 के मैथ में कि 5n की वैल्यू क्या होती है? n ऑफ 1 माइनस में n और उनकी मल्टीपल चलती जाती है। मल्टीपल क्यों किया? क्योंकि भाई बीच में मल्टीपल का साइन है। ओके, कभी कंफ्यूज में रह जाओ कि मल्टीप्लाई क्यों किया है। 5 की पावर n का फॉर्मूला होता है, हमने फॉर्मूला एज इट इज लगा दिया, कुछ नहीं किया, ओनली फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट की है और उसको सोल्व करते हुए गए। आया समझ में? दोनों क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट है आपका, मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एपी के रिगार्डिंग है आपका। मैंने बोला कि सारे क्वेश्चन मिक्स अप चलेंगे आपके। इफ द सम ऑफ एन सर्टेन नंबर, इफ द सम ऑफ एन, और भाई एपी की तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, सर्टेन नंबर सच दैट, जो एपी गिवन है वो कितनी गिवन है 25, 22 एंड लास्ट जो गिवन है इज 160। फाइंड द लास्ट टर्म, क्वेश्चन बोला फाइंड द लास्ट टर्म, लास्ट टर्म निकालनी है आपको।
इसमें 1 नंबर और लिख लेते हैं, ठीक है। एपी के आपके पास गिवन है, सोल्व करें हम। सॉल्यूशन देखो, पहले तो फॉर्मूला देख लो भाई, फॉर्मूले क्या क्या लगते हैं इसके अंदर। एपी का क्वेश्चन आ जाए, एपी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला भाई क्या होता है, एक तो होता है an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। अब d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। n क्या होती है, nth टर्म, टर्म मतलब कि पद, भाई ये होता है सार्वंतर, कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो कॉमन डिफरेंस होता है सार्वंतर। nth टर्म, टर्म की पहचान जब रहेगी जब लास्ट की डिजिट अगर th, rd, nd, सेकंड, थर्ड ऐसा कुछ गिवन है तो nth टर्म गिवन है। a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, क्या होता है फर्स्ट टर्म। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, जो एपी में an लास्ट टर्म जब निकालते हैं तब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। देन इसके बाद है sn, सम ऑफ nth टर्म, मतलब कि n पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये अच्छा क्या बोलते हैं फॉर्मूला है, और अच्छे क्वेश्चन पुट अप होते हैं इसमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर एपी को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। देन उसके बाद अब चलते हैं, यहाँ तक कि दोनों फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिए, पता चल गया कैसे निकालना है। अब बात करते हैं एपी, एपी की जो आपके पास टर्म गिवन है 25, 22, 19 गिवन है, और कहां तक जा रहा है आपकी 116 तक जा रही है। सबसे पहले स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम बोल रहा है। अगर क्वेश्चन बोलते एपी ऑफ द nth टर्म तो ध्यान रखना फिर हम यूज करते हैं सबसे पहले ये, बट अब ये सम बोल रहा है, SUM बोल रहा है, ठीक है। सम मतलब कि ये n पदों का योग बोल रहा है। तो इसमें देखो a फर्स्ट टर्म क्या हो गया हमारे पास, a1 25, a2 कितना हो गया 22, यहाँ से d निकालो, d क्या होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 22 में से 25 को माइनस किया तो सारा अंतर क्या आ गया, -3 आ गया। n कुछ गिवन हमारे पास नहीं गिवन, हमें नहीं पता है कि n की वैल्यू क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, और Sn n पदों को योग कितना गिवन है 116, फॉर्मूला हमारे पास ये है, वैल्यू ओनली डायरेक्ट पुट करनी है। n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की वैल्यू आप कुछ नहीं रखोगे, 2a तो 2 मल्टीप्लाई a फर्स्ट टर्म 25 प्लस n माइनस 1 d, d की वैल्यू कितनी है भाई 3, -3 जो हमने अभी निकाला है, ये 2 डिवाइड में साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर दे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 2 6 12, 2 1 2, 3 2 1 2 इज इक्वल्स टू n, 25 मुझे 50 प्लस -3n, माइनस माइनस प्लस का 3, ठीक है। ब्रैकेट को हटा देंगे हम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस यहाँ तक, ओके। n बाहर है, n से कर देंगे सबको मल्टीप्लाई, 2 32 50 n माइनस 3n स्क्वायर प्लस क्या हो गया 3n, हो गया हमारे यहाँ तक। अब ये दोनों सेम है तो प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो गया -3n स्क्वायर प्लस 53n, प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 232 माइनस है भाई, माइनस कॉमन निकाल लोगे तो क्या बच गया 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना लोगे। फैक्टर निकालने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई हुई है, कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म करते मल्टीप्लाई, ऐसे 2 नंबर लेने फिर कि किसके टेबल में हम या उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करें जो इन दोनों का आंसर आ जाए, जो मल्टीपल करने पे आए हमारे पास, और फिर उनको प्लस करने पे आए, तो 53 का फैक्टर बनता है 24 29, भाई 24 29 को जब प्लस करोगे तो 53 बनता है आपका, तो 3n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 29n प्लस क्या होगा 232, ठीक है। 3n कॉमन निकाला, n माइनस में 8 हो गया, माइनस 20 n माइनस क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 0, फैक्टर निकालोगे 3n माइनस 29, एक बन गया n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो n
वैल्यू क्या आ गई भाई 29/3 और एक आगे n इज इक्वल टू मेट। ध्यान रखना कभी भी nf की वैल्यू कभी भी n पदों की जो वैल्यू रहेगी वो कभी फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। फ्रैक्शन में रहेगी तो ये वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड। ठीक है, होगी वैलिड जैसे हम सी टेट इनवैलिड करते हैं वैसे ही। nf की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब n की वैल्यू 8 आ गई, हमें निकालना क्या है लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म क्या होगा भाई जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया आपको an इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1d। फर्स्ट टर्म कितना गिवन 25 प्लस n की वैल्यू अभी निकाली हमने 8 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या -3 है और a n मतलब कि 8 की वैल्यू निकालनी है। सोल्व कर लोगे 25 प्लस 8 में से गया 7 क्या 21 माइनस का साइन है माइनस साइन लगा दिया। 5 में से गया 4, दैट इज योर आंसर। तो लास्ट टर्म मतलब कि 8 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ चुकी है। आया समझ में? इतना बड़े क्वेश्चन निकलेगा आपको। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट में ओनली अगर एपी ऑफ द nth टर्म गिवन होता तो हम एपी का निकालते, बट इसमें जब ये सम बोल ही रहा है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, फॉर्मूला कौन सा पुटअप करे कौन सा ना करे। कंफ्यूज नहीं होना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सम निकालना एसयूएम तो आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए चलना है। देन स्टेटमेंट देखो, अगर स्टेटमेंट नहीं बोलता ना लास्ट टर्म नहीं निकालने है ओनली nth टर्म निकालने तो हमारे जाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ऑप्शन में अगर 29/3 या 8 या नन ऑफ दिस गिवन होता तो आप 29/3 को करेक्ट नहीं मानोगे बिकॉज फ्रैक्शन में कभी वैल्यू आपके नहीं रहती है, रहेगी तो आपकी कैसे रहेगी ऐसे सिंपल वे में रहेगी। क्लियर हो गया क्या तक? आया समझ में आप लोगों को? वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से एक मैट्रिक्स का है 2x 8 5x इज इक्वल टू 6 7 -2 3। क्वेश्चन बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें ना एक बार तो बच्चे करेंगे 2x इक्वल टू 6 रखेंगे भाई, जैसे कि मेरा है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने रख दिया ऐसे, x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल दी 3। भाई इसको सोल्व किया तो 3 आ रहा है, इसको सोल्व किया तब भी 3 आ रहा है और ऑप्शन में आपके पास 3 है, बट टेस्ट में या पेपर में उस आंसर को गलत बताया गया है। ठीक है, अब उस आंसर को किस तरह से निकाला गया है पेपर के रिगार्डिंग बता रही हूँ मैं। अरे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे हम दिमाग लगाते हैं भाई उसमें तो ये है कि इस एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करते हुए हमने इजीली वैल्यू निकाल ली और ऑप्शन भी गिवन है और वो भी टिक लगाए जाते हैं, बट वो गलत ठहराया गया है। कैसे निकला क्वेश्चन? डिटरमिनेंट है वही आपको क्रॉस मल्टीप्लाई 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, इस साइड जब भी करते हो तो क्या होता है माइनस का साइन लगाते हैं। 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू सेम है 6 3 जा 80 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14 2x स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल्स टू 8 4 12 1 और 1 2 और 1 3 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये क्या हो गया हमारे पास माइनस इस साइड अब क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 72 x स्क्वायर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 2 3 जा 6 2 6 जा 12 तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। ये आंसर को सही बताया गया यानी कि ना x इज इक्वल टू में 3 में। तो ध्यान रखना डिटरमिनेंट में अगर आपको x की वैल्यू निकालनी आ जाए तो आप इस तरह से सोल्व करते हुए चलोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी आप इस साइड से क्रॉस करोगे तो हमेशा साइन लगा के चलोगे नेगेटिव का साइन, और ये किसका रहेगा हमारा पॉजिटिव का। ध्यान रखना इस चीज का, क्वेश्चन में गलत मत कर देना, नहीं पे वहीं पे आपका जो आंसर गलत हो जाएगा मतलब 1 नंबर गया वहीं पे, और दिखने में बिल्कुल इजी क्वेश्चन और इस चीज की मिस्टेक होती है, तभी मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेके आई हूँ। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 के बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन का सॉरी a minus y dy is equals to ax dx at the point 1 और 0, ये आपके पास गिवन है। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सोल्व करोगे आप, लगाओ दिमाग। सबसे पहले हम क्या करेंगे इनका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे हम इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड।
तो जब भी हमने इंटीग्रेशन किया विद रिस्पेक्ट टू द वाई, जब भी हम करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेना इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। मैं यूं नहीं लिख रही क्योंकि आपको ऑप्शन टाइप ही तो पेपर आएगा ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन करोगे जब आप, इनका इंटीग्रेशन साइन ये होता है, किसी बच्चे को ना पता हो तो फिर भी मैंने लगा दिया, ठीक है, हो गया हमारे पास, ओके। e माइनस वाई है, सबसे पहले जो पावर है उसको क्या करते हैं हम, डिफरेंशिएशन में एक माइनस करते हैं और इंटीग्रेशन क्या करते हैं, हम एक प्लस करते हुए चलते हैं। ध्यान होगा ना इतना, तो भाई इंटीग्रेशन अगर एक्स स्क्वायर हो तो इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारा, कि एक क्या होता है इसमें ऐड करते हैं हम, और अपॉन में वही पावर आपके नीचे आती है, आती है नहीं आती है, आया फॉर्मूला यार प्लस टू क्लास में आपने किया होगा, प्लस वन में भी किया होगा, क्लियर है तक। तो जब भी हम a की पावर x का इंटीग्रेशन करें या a की पावर कुछ भी आ जाए तो हमेशा इंटीग्रेशन क्या रहेगा, सेम नंबर ही रहेगा, आपके e की पावर x ही आएगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं पावर नेगेटिव में तो नेगेटिव का साइन लग जाएगा, e माइनस ये एज इट इज रहेगा बच्चा, इसमें कंफ्यूज मत होना, dy का हो गया आपका ex, ax से क्या रहेगा इंटीग्रेशन सेम एज ex ही रहेगा आपका, क्लियर हो दैट यहाँ तक। अब पॉइंट कितने पे आ रहा है आपका, 1 और 0 पे आ रहा है, प्लस में क्या लगा लेंगे हम यहाँ पे c लगा लेंगे, ठीक है। एट पॉइंट 1 और 0 की बात कर रहे हैं, मतलब x का जो पॉइंट है वो तो गिवन है 1 और y की वैल्यू कितनी गिवन है 0, तो माइनस a की पावर 0, ये प्लस साइड ले आएंगे, माइनस a की पावर 1 पर इज इक्वल टू क्या हो गया c, हो गया। एक किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो क्या बन सकता है आपका 1, तो माइनस 1 माइनस e इज इक्वल टू क्या हो गया c, हो गया हमारे पास हुआ। अगर ऑप्शन इस तरह से गिवन तो आप इस तरह से लगाओगे, फिर भी अगर इस तरह से गिवन नहीं है तो आप कैसे लगाओगे, अगर इस तरह से गिवन नहीं है तो फिर कैसे करोगे भाई, c की जो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, माइनस e की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू ex, c की वैल्यू यहाँ पुट करो तो माइनस 1 और माइनस c, अगर ये ऑप्शन गिवन है तो ये वाला ऑप्शन लगाओगे कर टिक, अगर ये वाला गिवन है तो ये वाला टिक लगाओगे, ठीक है, और ये भी ना हो तो इस तरह से गिवन है माइनस e प्लस में 1 गिवन तो ये वाला लगा देना, ठीक है। ऑप्शन पे देखना कि ऑप्शन किस तरह से गिवन है, कंफ्यूज नहीं हो, कभी ये सोचो कि भाई एक ही ऑप्शन निकाल लिया और इस टाइप का तो है नहीं ऑप्शन में कुछ भी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत है, ऐसा नहीं करना है। ये देखो कि और किस तरह से कितने आंसर इसके निकल सकते हैं। अगर हमने किया इस टाइप क्वेश्चन है dy और dx आ जाए तो बच्चा वहीं पे आपने इंटीग्रेशन निकालना है, डिफरेंशिएशन होता तो ये चीज हमारी गिवन नहीं होती, और होती भी तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करना पड़ता स्क्वायर में चला जाता, फिर वो अलग पैटर्न हो जाता। इंटीग्रेशन करना तो ध्यान रखना, इंटीग्रेशन ये सिंबल होता है, पॉइंट जो गिवन है वो 1 to 0 जा रहे हैं हमारे, कितने जा रहे हैं हमारे 1 to 0 लिमिट जा रही है इसकी। इंटीग्रेशन जब भी करते हो e की रिस्पेक्ट में तो सेम वही आता आपके पास, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी रहती है बच्चों को, माइनस है तो माइनस साइन आगे लगा दिया हमने, e माइनस वाई एज इट इज, और ये क्या हो गया e x प्लस में क्या हो गया हमारे पास c। इंटीग्रेशन जब भी निकालते हो तो प्लस में c कांस्टेंट टर्म को जरूर मान के चलना, जरूर लिखना ही लिखना आपको, ये ऑप्शन में भी गिवन रहेगा आपका। वैल्यू हमने पुट कर दी, c की वैल्यू निकाली, अब जो c की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर हो दैट यहाँ तक, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, सेशन अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x इंटीग्रेशन 1 प्लस sin 2x, बोले इसकी वैल्यू निकालो। अब कैसे इसके इंटीग्रेशन निकालोगे, सबसे पहले ये देखा करो कि ऊपर क्या गिवन नीचे क्या गिवन है, और फिर ये दिमाग लगाओ कि ऐसा हम कौन सा फॉर्मूला आइडेंटिटी पुट करें कि या तो ये आपस में कैंसिल हो जाए या एक दूसरे को सेटिस्फाई करता हो। और सबसे पहले ऑप्शन को चेक करो कि ऑप्शन किस तरह के आपके गिवन है, क्योंकि मैथ के आधे जो क्वेश्चन होंगे ना आपके वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व हो जाएंगे। जैसे ऑप्शन देखा तो आपको पता लग जाएगा किस तरह से निकालना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये देखो sin 2x है, sin 2x का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास 2 sin x और cos x, होता है या नहीं होता है भाई, ये sin 2x का फॉर्मूला इसके इक्वल होता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने।
1 किसके इक्वल होता है? आइडेंटिटी क्या बनती है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब आप लोग दिमाग दौड़ेगा घोड़े की चाल की तरह। कैसे कि 1 तो है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और भाई ये मैम बोल रही 2 sin x cos x के इक्वल है। तो हमें पता नहीं है कि a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और वो जो आइडेंटिटी जो मैंने अभी बताई वो इसको क्या सेटिस्फाई कर रही है। तो इजीली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि sin x प्लस में cos x और भाई अंदर वाला जो पार्ट है वो हमने बना लिया कि a प्लस b का होल स्क्वायर। अभी मैंने बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर वेयर a इज द sin x एंड b इज द cos x। लिख लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया? कैंसिल। अब ये बचा, ये भी क्या हो गया? इसके साथ कैंसिल। अब इंटीग्रेशन बचा आपका ओनली 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा? x प्लस c और x क्यों लेके चल रहे? क्योंकि सारे वेरिएबल्स x के टर्म में चल रहे हैं। अगर y z a b c समथिंग अगर कुछ ऐसा गिवन होता तो हम वो लेके चलते, बट इन केस दैट x की बात करें तो x प्लस c। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आ गया ना? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखो एच टाइप को जो लेवल है ना बहुत अच्छा रहता है, बट क्या है कि बच्चे जो है उनके अंदर फोबिया बना रहता है कि लेवल अच्छा का मतलब कि हार्ड मिलेगा, लेकिन मॉडरेट रहता है। ठीक है, डिफिकल्ट तो रहेंगे क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोलती बिल्कुल इजी आएंगे ना, मैं आपको गुमराह करने की कोशिश कर रही हूँ, बट जो है लेवल अच्छा रहेगा भाई। इसका फॉर्मूले बेस रहेगा मोस्टली, तो फॉर्मूले याद है तो आप इजीली कर लोगे। कभी ट्रिक के चक्कर में फंस जाओ कि ट्रिक बता दो ट्रिक बता दो, इन क्वेश्चन में क्या ट्रिक लगाओ? कुछ भी ट्रिक नहीं लगी भाई, फॉर्मूला याद है तो इजीली फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर लोगे 1 मिनट के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन आपका 287 मल्टीप्लाई 287, कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर का 7 क्वेश्चन है, प्लस 269 मल्टीप्लाई 269 माइनस 2 मल्टीप्लाई 287 मल्टीप्लाई 269। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कभी दिमाग दौड़ा दो कि इन दोनों मल्टीप्लाई माइनस हो कर दो। अरे भाई ये सेम नंबर है, ये भी सेम नंबर है, ये 2 से मल्टीप्लाई करा इन्हीं नंबर को, a स्क्वायर बन गया, ये तो हो गया a स्क्वायर सेम नंबर है, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2ab। फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। तो 287 क्या है? a की वैल्यू, b की वैल्यू है 269 का होल स्क्वायर, माइनस करोगे तो क्या बनेगा? 18 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1 सेकंड में हो गया, ज्यादा टाइम लिया भी नहीं आपका। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज की पकड़ अच्छी रखो, लैंग्वेज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर तो इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। भाई 17 में से लोगे 8, 7 में से 6 गया 1, 18 स्क्वायर 324 होता है ना। निकालना नहीं आता तो स्क्वायर लो, बता भी देती हूँ कैसे निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64, इन तीनों कर दो मल्टीप्लाई, 16 को प्लस क्या 4 6 6 12 1 2 1 और 1 2 एक कैरी 324 आ गया ना सर, ये आंसर चाहिए था। मैं क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका किस तरह से गिवन है? एक सेट गिवन है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 is a set builder form। ये चीज आपके पास गिवन है, ऑप्शन में गिवन आपके पास कि x सच दैट n ऑफ n प्लस 1, और जो खेल है वो सारा पीछे का रहेगा। किसी में गिवन है कि n की पावर है भाई वो लेस देन 6 है, या 3 लेस देन n लेस देन 5 है, या 1 लेस देन इक्वल्स टू n लेस देन इक्वल्स टू 6 है। इस तरह के आपके पास ऑप्शन गिवन है, मतलब कि n की वैल्यू 1 से तो छोटी है, नहीं सॉरी n की वैल्यू 1 से तो बढ़ी जा रही है और 6 से क्या छोटी है, उसके इक्वल है। तो यहीं से आप पता लगा लेना कि ऑप्शन इसका ये जाएगा। और n ऑफ n प्लस 1 क्यों है भाई? इन सबको आपने ऊपर n मान लिया 1 में 1 ऐड कर रहे तो आपको क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, तो n प्लस में 1। और सारा खेल इन चीजों को रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पे अगर इक्वल ऑप्शन
ऑप्शन ये भी हो सकता था। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, और भाई हमारा 1 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, हमारा आ रहा है नहीं आ रहा हमारा, ठीक है नहीं आता। तो n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है और n की वैल्यू 6 या 6 से क्या है, छोटी है। तो ये ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका ऑप्शन है करेक्ट यहाँ तक। आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का गिवन है, इक्वेशन गिवन 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, क्या गिवन मैट्रिक्स 2 4 3 0 एंड ए गिवन 3x प्लस 2y 2 minus 1 minus 2 and 5, और बोला हुआ है x और y की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन देखने में इजी है, हो जाएगा। कैसे हो जाए भाई, एक वैल्यू कोई से कैंसिल कर दो सब्ट्रैक्ट करके, और कैसे करने, किसी भी एक टर्म से मल्टीप्लाई करो जो दोनों में कॉमन आए। दोनों में कॉमन 2 3 6 आता है, तो भाई इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, इसको कर दे 2 से, कर देती, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 3 2 6x प्लस 3 3 9, ठीक है। 3 से इसको मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स को भी, कभी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ना करो। 3 2 6 3 4 12 3 3 9 0, 2 से करोगे इस वाले इक्वेशन को, 2 3 6x, ये होगी इक्वेशन, ये तो होगी इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, और ये क्या होगी इक्वेशन फोर्थ। मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि आपका तो ऑप्शन टाइप आएगा ना सब कुछ, इसलिए 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 5 10, इक्वेशन फोर्थ। अब थर्ड में से फोर्थ को क्या कर दोगे, माइनस, माइनस करेंगे हम तो 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 6 12 9 0 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4, और कितना हो गया 10। 6 से 6 क्या हो गया भाई कैंसिल, 9 में से 4 को माइनस किया, क्या हो गया 5y इज इक्वल टू, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5। ध्यान रखना इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, कभी और कुछ गड़बड़ कर दो। 12 माइनस माइनस प्लस तो 14 रहेगा, कभी गड़बड़ कर दो भाई यहाँ पे। 0 माइनस का 10 है तो माइनस का 10, ठीक है। देखना एक मिनट, 6 में से 4 गया 2, माइनस 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 प्लस हो गया ना यहाँ पे भी, तो 9 और 4 13 हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है आपका, 9 में से 4 गया 5 बचे ना, मल्टीप्लाई साइड क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2/5 13/5 14/5, और एक हो गया 10/5, 5 कैंसिल कर दो, 5 2 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 2/5 14/5 13/5 और माइनस का 2। ऑप्शन देख लेना कि y की वैल्यू कौन सी है आपकी, जैसे y की वैल्यू अगर ये आती है तो वहीं पे आप टिक लगा दोगे। फिर भी अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इस इक्वेशन में कोई से पुट कर देना y की जगह पे, जैसे y की जगह पुट करोगे तो आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। बट इतना टाइम नहीं रहता, आप लोग देखना कि y की वैल्यू ऐसे सेम कौन से ऑप्शन में, कोई ना कोई से ऑप्शन मिलेगी जरूर, जैसे ये वैल्यू मिलती है तो वही ऑप्शन में आप टिक लगा देना। क्लियर यहाँ तक? तो आज के जो क्वेश्चन थे वो हमारे कुछ +1 और +2 के क्वेश्चन जो मैं लेके आई थी आपके सामने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कहाँ पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपके सामने इसलिए ये आज डिफिकल्ट लेवल लेके आई हूँ ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ अभी से ही, क्योंकि एग्जाम का ओनली 1 मंथ ही आपका रह चुका है। तो मिलते हैं एक नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।